प्रश्नोत्तरी। गुरुदेव नमोस्तु। किसी व्यक्ति के दोस्त अगर मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो क्या दोष उस व्यक्ति को भी लगेगा? यदि हाँ तो कृपया प्रायश्चित बताएं। क्यों नहीं लगा? ऐसे दोस्तों से दोस्ती करना भी दोस्त है। प्रायश्चित मांग रहे महाराज। हमारे यहाँ दो चीजें हैं, गलत मार्ग पर चलने वाला और गलत मार्ग का साथ देने वाला, दोनों उसके दोषी माने जाते हैं। यदि आप ऐसा पी रहा उसका साथ छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना कई बार, कोई व्यक्ति बुराई करना नहीं, बुराई सुनना नहीं, लेकिन जहाँ बुराई हो रही है वहाँ बैठे हैं तब भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहते हैं लोग कि कोई व्यक्ति ने सिगरेट नहीं पी, इसके बाजू ने पीने वाले ने 3 सिगरेट पी ली तो 1 सिगरेट का प्रदूषण तो उसके पेट में भी चला गया। सामने वाले ने 3 पी, उसने 1 भी नहीं पी, लेकिन चूंकि उसी सीट पर उसी डिब्बे पर बैठा था तो फिर उसने जा कर के उसको 1 सिगरेट का दोष लगता है, तो बराबर उसको छोड़ देना चाहिए। प्रायश्चित यही है कि आगे उसकी गलती नहीं करना, वहाँ से उठ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। तप और संयम में क्या अंतर है? इंद्रियों को सीमित करना, इंद्रिय निरोध का अर्थ है इंद्रियों को उन्मत्त नहीं होने देना, और इच्छाओं का परिणाम होता है इच्छाएं ही नहीं उठने देना। कई बार इच्छाएं तो हैं लेकिन इंद्रियों का निरोध है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्थाएं इंद्रियां शिथिल हो गई कि नहीं, लेकिन इच्छा शिथिल नहीं हुई। खाने की ताकत नहीं है लेकिन खाने का मन है। तो इंद्रियां, संयम का अर्थ होता है सीमित हो जाना, अपने दायरे में बहना, अपने दायरे में कार्य करना, और इच्छाओं का निरोध है कि उस कार्य को करने का भाव ही नहीं करना। संयमित का अर्थ हमेशा एक है, इंद्रियों में बंद नहीं करेगा वो आँख, लेकिन आँख से बुरा नहीं देखेगा। कान से बंद नहीं करेगा संयमी व्यक्ति, लेकिन गलत बातें नहीं सुनेगा। संयमी व्यक्ति खाना बंद नहीं करेगा लेकिन गलत खाना नहीं खाएगा। और इच्छा निरोध करने वाला देखेगा ही नहीं, उसको देखने की इच्छा ही नहीं, सुनने की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं। भोजन, शुद्ध भोजन करना संयम है, और शुद्ध भोजन को त्याग करके उपवास करना तप है, इच्छा का निरोध है। इतना अंतर है संयम में और तप में। गुरुदेव नमोस्तु। गुप्त दान उचित है या उजागर दान? देखो, दोनों चीजें अपने आप में स्थान पे हैं। जब उजागर दान देने से आपको परिवार में आपके द्वारा क्लेश हो सकता है, सरकार से क्लेश हो सकता है, परेशानी हो सकती है, तो गुप्त दान देना चाहिए। और कहीं से कोई परेशानी नहीं हो सकती तो उजागर दान देना चाहिए। उजागर दान देना धर्म की प्रभावना है, उससे धर्म की प्रभावना होती है, दूसरे लोगों को शिक्षा मिलती है, दूसरे लोग उसको आदर्श मानते हैं। क्योंकि कोई भी धर्म जो है, जितना अपनी प्रभावना के साथ करोगे, समंतभद्र महाराज ने दान और पूजा को प्रभावना में लिया। बटकेर पद्मनंदी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, गृहस्थ दान और पूजा से प्रभावना करे। बड़े बड़े दान दे करके लोगों को धर्म की प्रभावना बढ़ाए, बड़ी बड़ी पूजाओं से बढ़ाए, ये दो तुम्हारे, इसलिए उजागर दान देना श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, उससे धर्म की प्रभावना होती। कल भी मैंने कहा था, चुपचाप व्रत कर लेना और उद्यापन करके व्रत पूरा करना। तो उद्यापन का महत्व पूरे व्रत करने से भी ज़्यादा है, क्योंकि उजागर होता है। और यदि आपको कोई तकलीफ है कि हमें इस दान देने से हमें परेशानी आ सकती है, कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाला परेशान कर सकता है, कोई चोर डाकू परेशान कर सकता है, कोई व्यक्ति घर में क्लेश हो सकता है, भाई बहन से झगड़ा हो सकता है, तो फिर गुप्त दान देना चाहिए। उस समय गुप्त दान देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि
दान देना नहीं छोड़ना, चाहे उजागर दो चाहे चोरी से दो, दान तो देना है बस। हाँ, ये बात अलग है कि इस आड़ में कई लोग झूठे दान के ट्रस्ट खोल लेते हैं, धूने आश्रम, तो उनको चकीगात करना चाहिए। उनको करना चाहिए कि आपने झूठा दान कहाँ लिखाया, कहाँ दिया है, दान बताइए। वो तो सावधानी रखना चाहिए। आजकल क्या है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये झूठे आश्रम, झूठे ट्रस्ट बना लेते हैं। लाखों ट्रस्ट हैं भारत में जो कोई धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं, मां सरकार को धोखा दे रहे हैं। अब कभी सरकार ऐसों को पकड़ लेती है तो कानून बना देती है, तो उसमें जो अच्छे धर्म ट्रस्ट हैं वे भी बीच में आ जाते। तो इस पर निगरानी रखना चाहिए। सरकार को कभी भी राष्ट्र के धर्म के कार्यों में चाहे कोई भी टैक्स हो, सदा कहना चाहिए उसने धर्म में दान दिया है, और जो धर्म में दान दिया है वो राष्ट्र को दान दिया है, क्योंकि धर्म में दिया हुआ दान कहीं ना कहीं बाजार में आएगा। मान लीजिए आपने ज्ञानोदय में दान दिया, अब ये पैसा कहाँ जाएगा? मजदूरों के पास, लोहार के पास, सीमेंट के पास, बेलदार के पास, मजदूर के पास। एक सेठ के पास पैसा रखा था, तुम छापा मार के निकलवाते हो, टांका डाल के, हम धर्म के नाम पे निकाले। उसके पास पैसा रखा था, पूंजीकरण था, उसने दान में दे दिया, वो पैसा बाजार में आ गया। तो इस प्रकार का सोच बनना चाहिए। धर्मात्माओं को कभी परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो अब आ गया था जब मूर्तियों पर टैक्स लगा दिया। अरे भगवान पर टैक्स लगाओगे, देश का विनाश निश्चित है। कैसा भी हो, जो भगवान पूजने के लिए मूर्ति बन रही है उसको देश में टैक्स नहीं लगना चाहिए। 12% टैक्स लगा दिया मूर्ति के ऊपर। अब बताओ इस देश का क्या होगा? जो सब विश्व में सबसे बड़ा मूर्ति पूजक देश कौन सा है? भारत देश। और हर संप्रदाय कोई ना कोई मूर्ति को पूज रहा है, मूर्ति पर टैक्स लग गया। उस दिन महात्मा गांधी ने घोषणा की थी जिस दिन नमक पर टैक्स लगा था कि अब देश के विनाश का समय आ गया, कलयुग आ गया। और अब भी वो बढ़ती जा रही मूर्ति पर टैक्स लग गया। ये वो समय आने वाला है जो शास्त्रों में लिखा है कि आज मूर्ति पर लगा है, कल महाराजों पर भी टैक्स लग जाएगा। शास्त्रों की लिखी कहानियां कुछ ऐसी दिखती हैं कि हजारों साल पहले भगवान के ऊपर, मूर्ति के ऊपर टैक्स लग गया। अरे कम से कम सबको मालूम है कि कुछ संप्रदाय के कौन से भगवान हैं, खिलौना पर लगा दो। और जो भगवान की मूर्ति हैं वे तो, उन पर तो कम से कम टैक्स नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब विपरीतताएं राष्ट्र में आने की स्थिति होती है, तब ऐसे विनाश के भाव हो जाते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा साधु संतों पर भी टैक्स लगेगा, और लगेगा वो किसी कारण से। कई बुरे गंदे साधु बन करके कई साधु आज हर संप्रदाय में साधुओं के पास करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया है। इतने पैसे हैं, उनके कारण से सच्चे साधुओं को भी संकट उठाना पड़े। पर ये नीति नहीं होना चाहिए। उन बुरे साधुओं को पकड़ो, उनको जेल में डालो, उनको अपहरण करो, उनकी संपत्ति लूटो। लेकिन राजा सनकी में आएगा, कहेगा सब साधुओं पर टैक्स लगा दो। जिस दिन टैक्स लगेगा साधु पर, उसी दिन भारत का नाश हो जाएगा, अग्नि खत्म हो जाएगी, आकाश से वर्षा बरसना खत्म हो जाएगा, नैतिकता नाम की चीज नहीं खत्म हो जाएगी। अभी मूर्ति पर टैक्स लगा है, ये भारत देश के विनाश का समय आ रहा है। जिस देश में मूर्ति पूजा नहीं होती वहां तक कोई पाप नहीं है। जहां मूर्ति पूजी जाती, आज मूर्ति पर टैक्स लगा दिया, ये कितना बड़ा अनर्थ है, कितना बड़ा अनर्थ। क्या देश में इतने खाने की कमी पड़ गई कि भगवान पर भी टैक्स लगाना पड़ा? क्या इतना देश गरीब हो गया? एक और तो कह रहा है कि हमारा देश विकास को प्राप्त हो रहा है। अरे टैक्स लगाना है तो वे पाप की चीजों पर लगाओ, व्यसनों पर लगाओ, शराब पर लगाओ, जुआ पर लगाओ, मांस पर लगाओ, इन सब चीजों पर लगाओ।
और इतना टैक्स लगाओ कि मैं तो कहता हूँ एक एक बोतल 1-1 करोड़ रुपए में मिलना चाहिए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। एक बोतल शराब की 1 करोड़ रुपए में मिलना चाहिए। गुटखा का पाउच कम से कम 1 लाख रुपए का एक पाउच बिछवाओ, इतना टैक्स लगाओ। जुआ पे लगा दो, ऐसी गंदी चीजों पे लगाओ जो देश को खोखला नाश कर रहे। गुटखा पे लगाओ, तम्बाकू पे लगाओ, बीड़ी पे लगाओ, सिगरेट पे लगाओ। इनको इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि गरीब लोग पी ही ना पाए। पीवे तो वो अमीर पीवे, सो मरे। इतना महंगा करो बीड़ी सिगरेट को, तम्बाकू गुटखा को, कि गरीब वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। पीना भी चाहे तो नहीं पी पाए। शराब को इतना महंगा कर दो, ऐसे गरीब लोग शराब पी रहे। बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है, उनको कपड़े को पैसा नहीं है, और शराब का पहुआ पी रहे क्योंकि सस्ती मिलती है। इतनी महंगी करो कि गरीब उसको देख भी ना पाए, सोचना पड़े उसको। लेकिन मूर्ति को तो कम से कम, मंदिरों को तो बख्शो। देश में इतनी क्या कमी आ गई, क्या कंगालीपन आ गया कि भगवान पर भी टैक्स लगाना पड़ा। अब तुम कहो कि भगवान कुछ दया करे, भगवान कृपा करे, भगवान करें क्या करें, मेरे ऊपर टैक्स लगे, अब करें क्या। सब देश खत्म होता जा रहा धीरे धीरे। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुवर, व्यवहार और निश्चय ये 2 मार्ग हैं या फिर एक मार्ग के 2 उपदेश हैं? 2 मार्ग नहीं है, मार्ग एक ही है। प्रारंभ में पहुंचने के लिए जैसे स्टेशन से मार्ग और स्टेशन तक का मार्ग, ये 2 मार्ग हैं कि एक ही मार्ग के डिवाइडर है? बोलो, एक ही मार्ग के डिवाइडर है। घर से निकला वो शिखर जी के लिए निकला है, लेकिन शिखर जी इधर है, स्टेशन इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार व्यवहार जो है, निश्चय मोक्ष मार्ग तक हेतु नियत को होई। पंडित जी साहब 6 डाला में कहते हैं कि व्यवहार अलग नहीं है, हेतु नियत को होई। यानी निश्चय का जो कारण है, व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य है। दोनों में कारण कार्य का लक्षण है। एक रास्ता है, एक मंजिल है। रोटी बनाना और रोटी खाना। रोटी बनाना व्यवहार है, रोटी खाना निश्चय है। अब बताओ, दोनों एक ही के मार्ग के पहलू हैं कि अलग अलग रास्ते हैं? दोनों एक ही है। बना रहा काय के लिए? खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। खा रहा काय के लिए? भूख मिटाने के लिए। दोनों का पर्पस एक ही है। तो व्यवहार और निश्चय ये 2 अलग मार्ग नहीं हैं, दोनों एक ही मार्ग हैं। पहले व्यक्ति को व्यवहार अपनाना पड़ता है। गृहस्थ जब तक है तब तक व्यवहार उसके जीवन का अंग है, निश्चय पर उसकी दृष्टि है। साधु बन करने के बाद व्यवहार गौण है, निश्चय प्रधान है। गृहस्थ को कभी निश्चय की प्रधानता नहीं है, उसको व्यवहार करना पड़ेगा, यूं मानना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। तप और त्याग सांसारिक संसाधनों से किस प्रकार बेहतर है? सीधा सा बात है, संसार आदि की जितनी क्रियाएं हैं ये कर्म के उदय से होती हैं। औदैहिक भाव है। जो हमें कर्म के उदय से करना पड़े वही तो हमारी सजा है। सजा किसे बोलते हैं? जो कार्य हमें करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ेगा, कर्म कराएगा। इसलिए जो संसार का एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो कर्म के कारण से ना करना पड़ता। जितने संसार के कार्य हैं सब कर्म के उदय से ही होते हैं। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो संसार के उदय से ना हो। राग, द्वेष, ये सब कर्म के औदैहिक भाव हैं। औदैहिक भाव से होता है, और औदैहिक भाव हमारे हाथ में नहीं, कर्म करा रहा है। इसलिए जब हमें कोई कार्य पराधीन होकर करना पड़ता है तो वह सजा है। यूं मानना चाहिए, दवाई तुम्हें खाना पड़ती है या खाते हो? बोलो। पड़ती, खाना पड़ती है क्योंकि बीमार है। तो दवाई खाना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पाप का उदय। बस इसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषय जो हैं हमारे रोग की दवाई है। क्षुधा रोग जैसे है, भोजन करना
ये कर्म के उदय की बात है। क्षुधा रोग हुआ है तो रोग की दवाई है काम रोग। पंचेंद्रियों के विषय भोग क्या है? वेदना प्रतिकारः अब्रह्म, वेदना का प्रतिकार करना। आप लोग समझते हैं कि ये भोग अच्छे हैं, ये भोग काम रूपी रोग की दवाई हैं। और दवाई जब भी खाई जाती है, कोई व्यक्ति नहीं कहता, ज्ञानी व्यक्ति, कि दवाई मेरी चलती रहे। सब कहते हैं भगवान कौन से पाप किए हैं कि जिंदगी में दवाई छूट ही नहीं रही। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहता है कि हे भगवान मैंने कौन से पाप किए हैं जो मेरे विषय भोग नहीं छूट रहे, मैं छोड़ना चाहता हूँ। सेठ सुदर्शन कहता है गुरु के सामने, जब उनके पिताजी ने दीक्षा ली, कहते गुरुदेव क्या बात है, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि मैं सब जानता हुआ भी इन भोगों में उलझ रहा हूँ, फिर जानता हुआ भी मेरे से परिवार नहीं छूट रहा है। मैं सब जान रहा हूँ कि मुझे ये सब में नहीं रमना है, मोक्ष जाना है, फिर भी मेरा इनको छोड़ने का भाव क्यों नहीं हो रहा है। तब महाराज कहते हैं कि हो सम्यक दृष्टि जीव, तुझे ये सारे धन दौलत परिवार बुरे लग रहे हैं, यही तेरे सम्यक दर्शन की निशानी है। यानी सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए ऐसी अनुभूति करता है जैसे व्यक्ति रोगी दवाई खाते हुए, खाता तो है दवाई, लेकिन क्या सोचता है, हे भगवान ये दवाई छूट जाए, कब छूटे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता तो है, लेकिन उसके मन में परिणाम आता है कि हे भगवान ये भोग कब छूटे, ये विषय कसाय कब छूटे, ये मोह माया जाल कब छूटे। छोड़ा नहीं है, लेकिन अंदर उसके मन में भाव आता है, और यही भाव उसका सजा के रूप में माना गया है। तो जब तुम्हें कहा ना सम्यक दृष्टि के लिए कैसी प्रणति है, सम्यक दृष्टि को संसार के भोग सजा लगते हैं, और तप आदि लोग क्या लगते हैं, अभी कहा मजा लगते हैं। तो सजा कैसे, तन काराग्रह, घर कारागृह ले लो, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले, यही तो सजा है। अब संसार देखो, जो आचार्य महाराज ने लिखा, संसार उसे सजा लगता है। आगम में कहा है घर क्या है, कारागृह, जल्दी बोलो, कारागृह, तुम ही बोल दो तो अच्छा है। कारा, और प्राण प्रिया क्या है, बेड़ी, बोलो ना, वनिता बेड़ी। तुम इनको बेड़िया कह दो, चिंता मत करो, तुम इनके लिए बेड़ी हो तो ये तुम्हारे लिए बेड़ा है। वो तो दोनों एक दूसरे को बंधे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को बेड़ी कही। तन का आगे वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। शास्त्रों में जेल का है ये, चौकीदार। इसलिए संसार में जो घर मकान, जितना बड़ा मकान है समझ लेना उतनी बड़ा तिहाड़ जेल। हाँ, बड़ा मकान में रहना और बाहर उनकी बड़ी हवेली है, तो जो खूंखार अपराधी होते ना उनका जेल भी बड़ा होता है। हाँ, तिहाड़ जेल, आधी जेल है। तो तुम समझते हो हवेली है, शास्त्र तो यही कहते हैं कि सब जेल हैं। उतनी तुम समझते हो कि चक्रवर्ती की इतनी रानियां थी, वे उतनी बेड़ियां हैं, खूंखार अपराधी। तुम्हें एक ही डली है, जिनको दो हैं उनको डबल। तो ज्यादा हथकड़ी किनको डलती है, खूंखार अपराधी हैं? जितना बड़ा अपराध होता जाएगा, आगम की भाषा तो यही है। और तब जो मजा है, इन सब से मुक्त होकर के व्यक्ति जब खुले आकाश में अपनी इच्छाओं का अनुरोध कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि को उसी में आनंद आता है। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खों शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। सुधा प्रश्नोत्तरी।